आदमी छोटे से घर में रहता था। राजन एक दुकान पर काम करता था। रमा, अरे ओ रमा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खाने को तो दे दो। अजी मैं कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी काफी दिन है, इतने दिन तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लो, यहाँ गांव में नौकरी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। कोई नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कुछ धंधा देखता हूँ। अगले दिन ही राजन शहर के लिए निकल पड़ता है। भरी धूप में चलते चलते राजन को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक पाव भाजी वाला आता है। हाँ भाई, एक पाव भाजी बनाकर दूं क्या? अरे भाई, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। हाँ, मैं सीतापुर गांव से यहाँ शहर काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में तो अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ शहर आ गया। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे मैं तुमको अपने पास नौकरी पर रख सकता हूँ। मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दे दिया करूँगा। 6,000? अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी ये काम करूँगा। गांव में तो बस मुझे 1,500 रुपए ही मिलते थे। 6,000 रुपए से तो मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर कल से तुम मेरी काम में मदद करना और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। राजन पाव भाजी वाले के साथ ही उसके घर चला जाता है। वो उस घर में अकेला ही रह रहा होता है। राजन उस रात सुकून से सोता है। अगली सुबह राजन पाव भाजी वाले के साथ काम में मदद करने लगता है। उसके बाद वो बाकी काम में साथ मिलकर करते हैं। राजन पूरा मन लगाकर काम करता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो राजन पाव भाजी वाले के साथ ठेला लेकर पाव भाजी बेचने निकल पड़ता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। धीरे धीरे पाव भाजी वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ऐसे पाव भाजी खा रहे होते हैं जैसे फ्री में मिल रही हो। राजन को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। पूरा दिन वो लोगों को पाव भाजी खिलाता है। एक के बाद एक गले में नोट भरने लगते हैं। शाम तक सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है और पूरा गल्ला नोटों से भर जाता है। इतने पैसे देखकर तो राजन की आंख फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे पैसे? इस पाव भाजी वाले की तो बहुत अच्छी कमाई होती है। अगले दिन राजन फिर से पाव भाजी वाले के साथ काम पर जाता है। रोज वो मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे राजन के मन में लालच आने लगता है। उसे लगता है कि पाव भाजी वाला इतना कमा रहा है और उसे तो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहा है, ये तो बहुत कम है। अगर मैं इसके गल्ले से कुछ पैसे निकाल लूं तो इसे क्या पता चलेगा। उसी रात वो पाव भाजी वाले के कमरे में जाता है और उसके गल्ले से पैसे चुरा लेता है। अगले दिन पाव भाजी वाला देखता है कि गल्ले में पैसे कम है, पर वो ध्यान नहीं देता। पर उसके साथ ऐसा बहुत बार होता है और फिर उसे राजन पर शक होता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और राजन को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लेता है। वो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, पर राजन गुस्से में लाल उसे जोर से धक्का देता है और उसे जान से मार देता है। हाँ, अब इसका ठेला मेरा हुआ। कल से मैं ठेला लगाऊंगा और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। राजन पाव भाजी वाले की लाश को वहीं घर के पीछे दफना देता है और मजे से उसके कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर पाव भाजी का सब सामान अकेले तैयार करता है और ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी, आओ आओ जल्दी आओ। अरे आज वो पुराना भैया नहीं आया क्या? अरे वो तो गांव गया हुआ है। अच्छा, चलो कोई नहीं, तो मुझे 4 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो। राजन पाव भाजी पैक करके ग्राहक को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पाव भाजी वाले का भूत आकर खड़ा हो जाता है। राजन को वो भूत दिखाई नहीं देता, पर उस ग्राहक को तो साफ साफ एक भूत दिखाई देता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। ग्राहक वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है और राजन को समझ ही नहीं आता कि वो आदमी पाव भाजी लिए बिना ही क्यों भाग गया। बड़ा अजीब आदमी है, 4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा ली और बिना लिए ही भाग गया। अब एक एक करके सब ग्राहकों को मैं ऐसे ही भगा दूंगा और जो भी तेरी पाव भाजी खाएगा वो गलती से भी दोबारा नहीं आएगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ दोस्त आते हैं। उन
उनमें से एक का जन्मदिन होता है। अरे भैया, आज मेरे दोस्तों को पेट भरकर पाव भाजी खिलाओ। इनको भी याद रहे कि राहुल का जन्मदिन था। हाँ जी बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ। राजन सबके लिए पाव भाजी लगाने लगता है और दूसरी तरफ भूत किसी प्लेट में ढेर सारी मिर्च भर देता है तो किसी में नमक। राजन को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसे वो भूत दिखाई ही नहीं देता। ये लीजिए गर्मा गर्म पाव भाजी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इससे स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा ऐसी बात है तो अभी हम सब खा कर बताते हैं। राहुल जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है वैसे ही थूक देता है। भूत वहीं खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। छी, इसमें कितना नमक है। ओह, बिल्कुल कड़वी है, कड़वी। भैया इतनी गंदी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। अरे ऐसे कैसे नमक ज्यादा हो गया, जरा मैं खाकर बताती हूँ। छाया जैसे ही पाव भाजी खाती है उसका मुंह मिर्च की वजह से जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है, उह, उह, मिर्च मिर्च, पानी दो पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। राहुल जल्दी से छाया को पानी देता है। सारे दोस्त राजन को खूब सुनाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब आया ना मजा, बड़ा आया था मेरे ठेले को हड़पने वाला। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राजन के साथ पूरा दिन भूत यही सब करता रहता है और इस बात की उसे जरा भी भनक नहीं लग पाती। पूरा दिन राजन की ढंग से कमाई नहीं हो पाती। घर आकर वो तो सर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने तो खुद सुबह पाव भाजी खाई थी, पर फिर बाद में उसमें नमक और मिर्च कैसे ज्यादा हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और कल फिर से एक नए दिन की शुरुआत करूँगा। जब राजन रात को उस पाव भाजी वाले के कमरे में सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और तेज तेज हवा चलने लगती है। राजन की एकदम से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि मेज पर रखा गल्ला बार बार बंद खुल रहा है। राजन की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कंबल के अंदर घुस जाता है। अगले दिन वो फिर जल्दी उठकर अपना ठेला लगाता है पर भूत फिर से उसके साथ कुछ न कुछ करने लगता है। अरे भैया जरा एक प्लेट पाव भाजी देना। जी बस अभी देता हूँ। राजन उस औरत को पाव भाजी की प्लेट दे ही रहा होता है कि वहाँ खड़ा भूत उस प्लेट में हाथ मार देता है और गर्मा गर्म भाजी उस औरत के ऊपर जा गिरती है। वो औरत बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जला दिया रे, इस आदमी ने मुझे जानकर जला दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट पर हाथ मारा है। अरे पाव भाजी वाले, मैं तेरा रोज का ड्रामा देख रहा हूँ। कोई ना कोई तेरे ठेले पर आकर गाड़ी सुना कर ही जाता है। तूने काम ही ऐसे किए होंगे, तभी तो लोग तुझे गाली दे जाते हैं। तमीज में पाव भाजी बेचनी है तो बेच, वरना यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ तेरी इस पाव भाजी के ठेले को उठाकर फेंक दूंगा, समझी? राजन का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो घर जाकर गल्ला देखता है तो उसमें मुश्किल से 100 रुपए निकलते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा। राजन सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसे फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी से उठता है तो उसे अपने बगल में एक भूत दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है तो कमरे के बाहर वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मुझे बचाओ, इस घर पे तो भूत है। मैं वही पाव भाजी वाला हूँ जिसे तूने मार डाला। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसका बदला ऐसे ही लूंगा। तूने मेरा कान छीना और मुझे मार डाला। अब मैं भी तेरे ठेले पर एक पैसे की कमाई नहीं होने दूंगा। इसके लिए तूने मुझे मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तू अब मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे तूने मुझे मारा। राजन को सब समझ आ चुका होता है कि उसके ग्राहक क्यों भाग जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है पर बार बार वो भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से राजन उस घर से बाहर निकल पाता है। जैसे ही बाहर आता है वो सीधा अपने गांव जाकर ही सांस लेता है। वो सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताता है। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया, मुझसे गलती हो गई। वो हिम्मत करके उसी घर में वापस जाता है और उस पाव भाजी वाले की लाश को जमीन से निकालकर उसका अच्छे से क्रियाकर्म करता है जिससे उसकी आत्मा को